दोस्तों, आज से आपकी ट्रेडिंग स्किल और भी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज, जिसमें आपका पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर मैपिंग। दोस्तों, आप ट्रेडिंग में कितना आगे बढ़ेंगे ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी एक्यूरेट तरीके से स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, उसमें अगर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग ही गलत है, आपकी डायरेक्शन ही गलत है, तो फिर किसी भी कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए। क्योंकि अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से स्ट्रक्चर को मैप कर लो। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है? तो दोस्तों, जैसे हम प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड के दौरान हायर हाई और हायर लो बनाते थे, और डाउन ट्रेंड के दौरान लोअर लो और लोअर हाई बनाते थे, बस उसी तरह से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? प्राइस एक्शन में हम जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते थे, वे और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग में फ़र्क क्या है? तो प्राइस एक्शन का जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, वह काम करता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। कई बार प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हम कंफ्यूज हो जाते थे। बस यही कंफ्यूजन को दूर करता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग, और इसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी ज़्यादा है। और जब हम इसके रूल और कंडीशन की बात समझेंगे, तब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए समझते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। मान लीजिए प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, तो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में हम इसे हायर हाई और हायर लो कहेंगे, और ये अपर ट्रेंड है। फिर प्राइस इज रीसेंट हायर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ये जो रीसेंट हाई का ब्रेकआउट मिला उसे हम स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर प्राइस नीचे आया और फिर से इस हाई का ब्रेकआउट दिया, तो इसे भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से अपर ट्रेंड में प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर मूव करेगा। बस उसी तरह से डाउन ट्रेंड में होगा। एग्जाम्पल के लिए प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में हम इसे लोअर लो और लोअर हाई कहेंगे। फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर इस रीसेंट लोअर लो को डाउन साइड ब्रेक कर देता है, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करे और हाई को ब्रेक करे, तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और जब प्राइस बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में लोअर लो को डाउन साइड ब्रेक करे, तो उसे भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर से इस रीसेंट लोअर लो को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो इसे भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाकर एक बार फिर से लो को ब्रेक किया, तो इसे भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस हर वक्त बेयरिश ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर नीचे मूव करेगा। अब बात करते हैं ट्रेंड चेंज कब होगा। ये डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट ऑन टाइम बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर में ही रहेगा। एक टाइम आएगा जब मार्केट चेंज हो जाएगा और मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करेगा। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कहाँ? चलिए फिर उसे भी सीख लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी मार्केट बार बार बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब अभी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। हमें फाइंड करना है कि ये बुलिश स्ट्रक्चर चेंज कहाँ पर होगा। तो उसके लिए आपको फाइंड करना है रीसेंट स्विंग लो, और रीसेंट स्विंग लो को फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि लास्ट टाइम प्राइस कहाँ से ऊपर आया था। दोस्तों, ये वह लेवल है जहां से प्राइस लास्ट टाइम ऊपर गया था।
तो ये लेवल हमारे लिए रीसेंट स्विंग लो की तरह काम करेगा। अगर प्राइस इस लेवल को डाउनसाइड ब्रेक कर देगा तब ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे आकर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। अभी हमारा रीसेंट स्विंग लो यहाँ पर था। अब हम अपने रीसेंट स्विंग लो को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पर है। और अभी अभी ही नज़दीक में ही सबसे पहले प्राइस जहाँ से ऊपर गया हो वही हमारा रीसेंट स्विंग लो रहेगा जो कि यहाँ पर बनता है। तो सिंपली हम इस स्विंग लो को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब अगर प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आगे प्राइस ने इस स्विंग लो को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब इसे हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप इसे चौक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर इस लो को ब्रेक करता है तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको याद रखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब प्राइस अपने रीसेंट हाई या फिर अपने रीसेंट लो को ब्रेक करेगा। जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार देखने को मिलते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत कम टाइम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाकर फिर से इस लो को ब्रेक कर देता है तो इसे भी हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से प्राइस ने यही सिलसिला दोहराया और सबको पता है कि यह बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। लेकिन बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर भी ऑनल टाइम नहीं चलेगा। एक टाइम आएगा जब यह बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो यहां भी हमें रीसेंट स्विंग हाई को फाइंड करना है। आप बताइए प्राइस अभी अभी कहां से नीचे आया था? आंसर है प्राइस अभी अभी यहां से नीचे आया था। तो ये हमारा रीसेंट स्विंग हाई है। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देगा तो यह बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर फिर से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा हुआ तो अब हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। अब हम इसे कहेंगे चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर क्योंकि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। अगर आपके सामने यहां तक का ही चार्ट होता तो हमारा रीसेंट स्विंग हाई यहां पर बनता है। अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक करता तो हम यहीं से बोल सकते थे कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब तक शायद आपको यह सब बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है असली कॉन्सेप्ट। तो अब शुरू हो रहा है। मान लीजिए अभी प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। नेक्स्ट फिर से प्राइस पुल बैक लेके थोड़ा ऊपर जाता है। अब आप देखेंगे कि लास्ट टाइम प्राइस यहां से ऊपर गया था तो ये हमारा रीसेंट स्विंग है। नेक्स्ट प्राइस ने इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दिया और आप कहेंगे कि ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों ये हायर लो है ही नहीं, ये स्विंग लो नहीं है क्योंकि हम किसी भी रैंडम तरीके से हायर लो या फिर स्विंग को ड्रॉ नहीं कर सकते। हायर लो या फिर स्विंग लो की कुछ कंडीशन होती है। मैं आपको पहली कंडीशन बता रहा हूं, स्विंग लो वही वैलिड रहेगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अभी के लिए यहां पर लास्ट टाइम प्राइस यहां से ऊपर गया था तो ये हमारा रीसेंट स्विंग लो है और प्राइस ने अपने रीसेंट हायर हाई को भी ब्रेक कर दिया। मतलब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और इस एग्जाम्पल में देखिए यहां से प्राइस अभी अभी ऊपर गया तो था, लेकिन इसको हम हायर लो या फिर रीसेंट स्विंग लो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपने रीसेंट हायर हाई को ब्रेक नहीं किया। मतलब अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ऐसे केस में हमारा हायर लो वही रहेगा जिसमें लास्ट टाइम ब्रेक ऑन एफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहां पर देखिए यहां पर ब्रेक ऑन एफ स्ट्रक्चर हो चुका है और यहां से प्राइस ऊपर गया था तो ये हमारा हायर लो है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा तब हम बोल सकते हैं कि अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। दूसरी कंडीशन समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों मार्केट अभी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। फिर एक पुल बैक मिला और यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब लास्ट टाइम प्राइस यहां से ऊपर गया था तो आप इसको रीसेंट स्विंग की तरह ड्रॉ कर लेंगे। फिर प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। आपको लगेगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। आप कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो चुका है,
फिर भी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि यह पुल बैक इनवैलिड है। जब भी आपको पुल बैक मिले तो आपको ध्यान में रखना है कि वह पुल बैक मिनिमम अपने पिछले मूव का 40% एरिया कवर करे। हम इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची को अप्लाई करेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि यह पुल बैक 40% एरिया का नहीं है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट अपनी पिछली रेंज का एट लिस्ट मिनिमम 40% एरिया तो कवर करे। अभी तो आपको लगेगा कि यहाँ मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और यहाँ से बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही इनवैलिड है क्योंकि ये पुल बैक 40% का नहीं है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अब हम फिर से फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। ये पुल बैक 40% का है और फिर यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो अब यह स्विंग वैलिड है क्योंकि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है और मार्केट ने 40% का पुल बैक भी ले लिया। यही हमारा वैलिड स्विंग है। अगर प्राइस इसे डाउन साइड ब्रेक करेगा तब हम इसको वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर चौक बोल सकते हैं। हम अपनी तीसरी कंडीशन को देखते हैं। यहां मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। प्राइस बार बार बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर प्राइस एक पुल बैक लेकर रीसेंट लो को ब्रेक कर देता है। मतलब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। हमारी पहली कंडीशन यहां फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखें तो ये पुल बैक ने अपने 40% एरिया को भी कवर कर लिया है। आपको लगेगा कि यह वैलिड स्विंग है। नेक्स्ट प्राइस ने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक भी कर दिया, लेकिन दोस्तों अभी भी ये वैलिड स्विंग नहीं है। आप कहेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, पुल बैक ने 40% एरिया को कवर भी कर लिया है, फिर भी ये वैलिड स्विंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला वह इनवैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है वहां प्राइस ने वीक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड रहेगा। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो हमारे लिए जरूरी रहेगा कि वहां पर प्राइस बॉडी से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे ना कि वीक से। इस चार्ट को देखिए, प्राइस ने प्रॉपर बॉडी से ब्रेक ऑन स्ट्रक्चर बनाया और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है क्योंकि यहां हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। वो ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर भी वैलिड है। प्राइस ने 40% एरिया को कवर भी कर लिया और बाद में वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया, लेकिन यह चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं है क्योंकि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही वीक बनाकर किया। ऐसे केस में हो सकता है कि प्राइस एक ट्रैप बनाकर फिर से नीचे गिरे। दोस्तों, अब आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करना सीख लिया। चलिए अब हम एक रियल चार्ट में इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। यहां मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिरा और फिर इस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहां ब्रेक ऑन पे स्ट्रक्चर हो चुका है और यह पुल बैक वैलिड भी है। सो हम यहां पर अपना रीसेंट स्विंग ड्रॉ कर लेंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहां से मार्केट बेयरिश स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइस फिर से एक पुल बैक लेता है। अब हमें देखना है कि क्या यह पुल बैक वैलिड है या फिर नहीं। इसके लिए हम फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, यह पुल बैक वैलिड है, सो हम यहां पर इस हायर हाई को भी वैलिड कहेंगे। अब अगर यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम इस स्विंग को यहां पर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला भी, तो अब हम अपने स्विंग को यहां पर शिफ्ट कर देंगे। अगर प्राइस यहां से इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम कहेंगे कि यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। फिर से प्राइस ने एक पुल बैक ले लिया। अगर यह पुल बैक 40% का होगा तो यह हायर हाई वैलिड बना रहेगा। दोस्तों, ये पुल बैक 40% से ज्यादा का है, मतलब ये वैलिड है। नेक्स्ट प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया और वह भी बॉडी से, तो अब हम यह रीसेंट स्विंग को यहां पर शिफ्ट करेंगे। जब तक प्राइस इस स्विंग को डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एक पावरफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ने काफी बड़ा मूवमेंट दे दिया। फिर से प्राइस एक बड़ा पुल बैक लेता है, लेकिन अभी तक हमारा रीसेंट स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, मतलब आगे से बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा।
दोस्तों, कल ही हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।